बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अवाम की हकीकी अवामी जमहूरियत और हकीकी अवामी हुक्मरानी कब शुरू होगी और इस मुल्क में ये जो अमीरों की चलती हुई जमहूरियत और अमीरों की चलती हुई हुक्मरानी कब ख़त्म होगी। तो जनाब, जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तान में 70 सालों से जो अब तक हुकूमतें चली हैं और जो हुक्मरानी चली है और जिस तरह की हुकूमतें चली हैं, तो ये सारी 70 सालों से एक ही तसलसल है। सिर्फ पार्टियां बदलती हैं, मगर बड़े लोग और बड़े ख़ानदानी मोरूसी सियासतदान, अमीर लोग, सरमाएदार, सनतकार और बड़े बड़े जागीरदार जो हैं वो आकर हुक्मरानी करते हैं और गरीब तो सिर्फ उनको वोट देते हैं और ये लोग 70 सालों से उन पर हुक्मरानी कर रहे हैं। तो इस हुक्मरानी को और इस जमहूरी निज़ाम को हम अवामी निज़ाम नहीं कह सकते, अवामी हुक्मरानी भी नहीं कह सकते, अवामी जमहूरियत भी नहीं कह सकते। ये सिर्फ ये सिर्फ अमीरों की दौलत का और अमीरों की ताकत का खेल है जो वो खेल रहे हैं और इस मुल्क के सारे अवाम को उन्होंने अपना नौकर और गुलाम बना के रखा हुआ है। और ये सिर्फ वोट के जो एक ड्रामेबाजी होती है, उस वोट की ड्रामेबाजी से ये वोट की पर्चियां लेकर अवामी मैंडेट जिसको कहते हैं वो लेकर आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और फिर वो जिस तरह से हुक्मरानी करते हैं वो सबके सामने है कि उनकी हुक्मरानी सिर्फ दौलत की लूट और दौलत कमाने के लिए होती है। वो सिर्फ अपने घर भरते हैं और आवाम के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। मैं सवाल पूछता हूँ कि 70 सालों में इन सियासतदानों ने और सियासी पार्टियों ने हुक्मरानी की है, तो 70 सालों में आवाम के कौन से दुख दर्द दूर हुए हैं, आवाम की कौन सी जो है वो हालत बेहतर हुई है और आवाम के लिए क्या अच्छा हुआ है। हकीकत जो तो ये है कि इन 70 सालों में जैसे तैसे आवाम की हालत दिन ब दिन ख़राब ही होती जाती है, ख़राब हो रही है और आवाम बड़े मसाइल और बड़ी परेशानियों में गिरफ्तार होते जा रहे हैं। तो ये अजीब बात है कि ये एक सिलसिला चला हुआ है और एक वो ऐसा निज़ाम इन लोगों ने बना दिया है कि उस निज़ाम पर और उस सियासत पर काबिज़ होकर बैठ गए हैं, पाकिस्तान पर काबिज़ हो गए हैं, पाकिस्तान के अवाम पर काबिज़ हो गए हैं और ये लोग बारियां बदल कर ये हुक्मरानी करते हैं। कभी गुज़श्ता 50 सालों से तो ये दो पार्टियां ही हैं, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग, जिसको ये नून कहते हैं, नवाज़ की मुस्लिम। अच्छा, इस मुल्क में अजीब बात है कि सियासी पार्टियां भी लोगों के नाम से चलती हैं और लोगों के नाम से सियासी पार्टियां जो हैं वो जो है अजारादारी होती है। अब ये मुस्लिम लीग है, नून है, माना नवाज शरीफ की ज़ाती मिल्कियत है मुस्लिम लीग। और पीपल पार्टी क्या है? पीपल पार्टी भुट्टो ख़ानदान की ज़ाती मिल्कियत है। तो ये किस किस्म की सियासत है? यही सियासत है क्या? दुनिया में ऐसी सियासत चलती है? अच्छा, इन लोगों ने इधर सियासत का अजीब रंग ढंग और जो है वो मिजाज बनाया हुआ है। ये लोग ढोल तमाशे करते हैं, सियासत नहीं करते, ढोल तमाशे करते हैं। ढोल तमाशे, गाने और वो नाच गाने लगाकर वो रैलियां भी निकालते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, जलसे भी करते हैं। तो ये पता नहीं किस दुनिया के किस कोने में ऐसी सियासत होती है जो ये पाकिस्तान में इन्होंने ढोल तमाशे की सियासत बना ली है। अच्छा, अब वो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वो कन्विक्टेड मुजरिम हैं, उनको सज़ा दी गई है और वो किसी तौर पर वो अदालत में वो
एक एफिडेविट दाखिल करके इलाज कराने के बहाने बाहर चला गया था और 4 साल तक वो उधर इलाज कराता रहा। और अब जब ये इलेक्शन का वक्त आता है तो न उसकी सज़ा मुअत्तल हुई है, न उसकी कन्वेंशन ख़त्म हुई है, कन्वेक्शन ख़त्म हुई है, और न उसको किसी अदालत ने रिलीफ दिया है। तो वो अब ये शहनशाह और बादशाह बनकर आ रहे हैं और पाकिस्तान में इतना वायवे वाला मचा हुआ है जैसे कोई शहनशाह मोरोसी या आयतुल्लाह खुमैनी आ रहा है। उसके लिए ये तमाशा होगा, वो तमाशा होगा, एयरपोर्ट पर आएगा, लोग जाएंगे, उसको जुलूस में लेकर आएंगे, वो बड़ा जलसा करेगा। भाई ये क्या तमाशा है? किसी कानूनी मुल्क में ऐसा होता है क्या? दूसरे जमहूरी और कानूनी मुल्कों में तो ये होता है कि कोई आदमी भी अगर किसी जुर्म में सज़ा याफ्ता हो, ये लोग तो करप्शन में सज़ा याफ्ता हैं, और करप्ट लोगों को तो दूसरे मुल्कों में लोग नफ़रत करते हैं, उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। और इधर ये करप्ट लोग जो हैं वो हीरो बने हुए हैं और लीडर बने हुए हैं। जो कत्ल के जुर्म में फांसी चढ़ जाता है वो भी कौम का हीरो और शहीद है। जो करप्शन में जेलों में जाते हैं वो भी कौम के हीरो हैं और लीडर हैं। और जो मुल्क के साथ बगावत करते हैं और फौज में बगावत कराने की कोशिश करते हैं वो जेल में पड़ जाते हैं तो वो भी हीरो बन जाते हैं। अजीब सोच है इस मुल्क की, अजीब सोच है इस मुल्क की आवाम की। और जब तक ये शख्सियत परस्ती की सियासत और शख्सियत परस्ती वाली सोच ख़त्म नहीं होगी तो भाई ये मुल्क न तरक्की कर सकेगा और न आवाम का ही भला होगा। भला क्या होगा? दिन ब दिन हालात ख़राब होते जाएंगे और आवाम तो देखें आपके इन लोगों ने 70 सालों में आवाम की क्या हालत बना ली है। तो फिर इन लोगों को आप कैसे हीरो कहते हैं? इन लोगों को आप कैसे लीडर कहते हैं? ये तो कौमी मुजरिम है भाई, इनको तो जेलों में सड़ना चाहिए। और कोई जमहूरी और जो तालीम याफ्ता ममालिक होते तो इन लोगों का तो लोग नाम लेना भी पसंद नहीं करते, ना इनकी शक्ल देखना पसंद करते। और इधर अजीब हवा बना हुआ है कि जो जितना बड़ा मुजरिम है वो उतना बड़ा हीरो है, वो उतना बड़ा लीडर है। ये सब कुछ क्यों है? तो ये सब कुछ इसी वजह से ही है कि यहाँ सिर्फ काबिलियत की सियासत यहाँ नहीं चलती, यहाँ सिर्फ दौलत की सियासत चलती है और ताकत की सियासत चलती है। ये लोग दौलत के ज़ोर पर ताकतवर बन गए हैं और बाकी अवाम जो पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है ये उनके आगे कीड़े मकोड़े हैं, ये इनको कुछ नहीं समझते। कुर्सी को इन्होंने अपना मोरोसी और ख़ानदानी हक समझ लिया है और अपने पाकिस्तान को अपने बाप दादा की जागीर समझ लिया है कि जब भी इलेक्शन होंगे तो ये आकर इलेक्शन लड़ेंगे, जीत कर कुर्सियों पर बैठेंगे। तो ये अजीब तमाशा है ये जो इस मुल्क में चल रहा है। हमारा मकसद और मतलब ही यही है कि हम आवाम को बेदारी दिलाना चाहते हैं, आवाम में ये बातें रोशनास कराना चाहते हैं कि भाई ये जो बातें हैं, ये जो सियासत है, ये जो इस मुल्क में चल रही है, ये एक मुफाद परस्ताना सियासत है, इन लोगों के ज़ाती मुफादात की सियासत है, ये कोई अवामी सियासत नहीं है। और आवाम बेचारों को तो बेवकूफ़ बनाकर आवाम बेचारों को तो झूठे दिलासे देकर, झूठे नारों के पीछे लगाकर ये सिर्फ आवाम को अपने पीछे ढोल पीटने के पीछे, वो भंगड़े डालने और ढोल के पीछे जुलूस निकालने के लिए ही आवाम को ये समझते हैं। तो आवाम ज़रा खुदारा अपना होश करें कि ये सियासत नहीं है भाई, ये धोखेबाजी है। ये एक मैं तो एक बहुत सख्त लफ्ज़ कहूँगा कि ये एक बड़ी बदमाशी है और बदमाशी की सियासत है जो इधर पाकिस्तान में होती है। बड़े बड़े इन सियासतदानों ने अपने क्लब बना लिए हैं, सियासी क्लब बना लिए हैं और ये जो इक़्तिदारी क्लब बना लिए हैं और इन क्लबों में ये सब बड़े लोग बैठते हैं। किसी गरीब को इन क्लबों में जाने की इजाज़त नहीं देती। यहाँ की असेंबली का क्या काम है? असेंबलियों ने आवाम के लिए कौन से बिल पास किए हैं? आवाम के लिए इन असेंबलियों में क्या होता है? और असेंबलियों के अखराजात तो आप देखें, असेंबलियों के अखराजात कितने हैं तो आपके होश उड़ जाएंगे।
पाकिस्तान की यूँ समझो कि 20% बजट जो है इन सियासतदानों पर खर्च होती है, इनके शाहाना अखराजात पर खर्च होती है, वज़रा पर खर्च होती है, वजारत आला वज़रा आला पर खर्च होती है, वज़ीर आज़म पर खर्च होती है, उसके ऑफिस पर खर्च होती है। ये जो असेंबली मेंबर्स हैं वो अलाउंस लेते हैं, ये तनख्वाह लेते हैं, इन पर खर्च होती है। तो पाकिस्तान सुधरेगा कैसे भाई? पाकिस्तान को तो आप लोगों ने, आप अवाम ने ही इन जो है धोखेबाज सियासतदानों के पीछे लगाकर आप अवाम ने ही खुद ही पाकिस्तान को तबाही के गड्ढे में फेंक दिया है। दूसरों पर आप इल्ज़ाम क्यों देते हैं और वायवेला क्यों कहते हैं, शिकायतें क्यों करते हैं? जब आप बारी बारी इन लोगों को ही वोट देकर चुनते हैं, असेंबली में भेजते हैं, तो फिर वो शिकायत आप किससे करते हैं? अगर शिकायत आप किससे करते हैं भाई? अगर फौज आकर इन लोगों को डंडा देती है तो फिर ये वायवेला मचा देते हैं, जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत नहीं है। इसका इनका वायवेला सिर्फ इसलिए होता है कि इनकी हुकूमत छिन जाती है, इनके जो है वो करप्शन के जो है मौके छिन जाते हैं, तो इनके पेट में दर्द उठता है और आवाम को ये बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई मुल्क में जमहूरियत नहीं है, मुल्क में जमहूरियत नहीं है। तो क्या जमहूरियत इसका नाम है कि आप बड़े लोग ऊपर ऊपर बैठकर अपनी हुक्मरानी करते रहो, पैसे भी खाते रहो, आवाम को भी गुलाम बनाते रहो? इनकी बड़ी वारदात ये है कि पूरे ब्यूरोक्रेसी में इन्होंने अपने लोग भर्ती किए हुए हैं, मेरिट पर कोई आदमी भर्ती नहीं होता है। और सब लोगों ने अपने अपने, सब पार्टियों ने अपने लोग भर्ती किए हैं, जिनके साथ मिलकर वो करप्शन की वारदातें करते हैं और इस तरह करप्शन करते हैं कि इनको कोई पकड़ भी नहीं सकता। फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम है, कोई साबित नहीं कर सका। भाई साबित कैसे नहीं कर सका? ये तो सरासर साबित है ना आपके पास कि आप पहले क्या थे और अब क्या हैं। पहले तो आपके पास इतनी दौलत नहीं थी, पहले तो आप इतने दौलतमंद नहीं थे। अब जो इतने दौलतमंद बन रहे हैं तो क्या ये साबित नहीं है कि आपने करप्शन किया है? किस किस का नाम लिया जाए? नवाज शरीफ की करप्शन देखें, मरहूम बेनज़ीर भुट्टो की करप्शन देखें, उसके स्विस अकाउंट में पैसे निकले, सरे महल निकले। और ये जरदारी की करप्शन तो आलम में आश्कार है। 15 सालों में जो उन्होंने सिंध की हालत बना दी है, पूरा सिंध जो है वो उसके खिलाफ चला रहा है। फिर भी ताज्जुब है कि लोग इन लोगों के पास जाते हैं, इन लोगों को जो है वोट देते हैं। तो फिर भाई इस मुल्क की जो है वो भलाई और आवाम की भलाई किस तरह होगी? तो हमारे ये इतनी सख्त बातें करने और ये वीडियो बनाने का मकसद ही हमारा ये होता है कि खुदारा आवाम कुछ अक्ल से काम लें और इन लोगों को पहचानें और इन लोगों को छोड़कर कोई अवामी प्लेटफार्म, कोई अवामी ताकत ऐसी बनाएं कि जो इन लोगों के आगे आए और ये लोग जो उस ताकत के आगे ठहर न सकें। तो ऐसी ताकत बनानी चाहिए, ऐसी अवामी प्लेटफार्म ऐसा बनाना चाहिए और इंशाल्लाह बनेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की जो है वो सियासत को जो है मैदान में लाया जाए और सियासत को निचली तबके पर और निचले सतह पर लाया जाए। ये तो पाकिस्तान इस वक्त जो पाकिस्तान है दो तबकात में बढ़ गया है। एक हुक्मरान और अमीर तबका है जो मुल्क पर हुक्मरानी करता है, दूसरा गरीब तबका है, आम आवाम है जो इनके नीचे जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो भाई ये जब तक ये बातें सही नहीं होंगी, जब तक ये मामलात आवाम खुद नहीं सोचेंगे तो कोई ऊपर से आकर तो नहीं सुधारेगा। अभी मैं बात कर रहा था तो जब मार्शल लॉ लगता है, फौज आकर डंडा देती है, फौज भी मजबूरन आती है जब देखती है कि ये सियासतदानों ने मुल्क का कबाड़ा कर दिया है और अब मुल्क जो है सलामत नहीं रह सकेगा। आईनी तौर पर फौज की जिम्मेवारी है मुल्क की सलामती की, मुल्क को कायम रखने की जिम्मेवारी है। वो मजबूरन आते हैं और फिर 8-10 साल हुकूमत करके मुल्क को सीधा करके फिर इनके हवाले करते हैं। तो फिर ये लोग जो मुल्क का हशर बनाते हैं वो आप लोग देखते हैं। तो ये कब तक ये ढोल तमाशे की सियासत चलेगी? अवाम कब दूसरे मुल्कों में क्या होता है भाई? दूसरे मुल्कों में सियासी पार्टियां अपना मंशूर देती हैं, सियासी पार्टियां अपना अवामी प्रोग्राम देखती हैं, अवाम उनको देखते हैं कि भाई इन सियासी पार्टियों के पास
आवाम के लिए क्या है, फिर वो वोट देते हैं। और इधर क्या है, वोट सिर्फ ढोल तमाशे पर मिलता है। जो बड़ा आदमी शहनशाह बनकर बादशाह बनकर आता है, उतरता है इधर जैसे कोई दूसरे मुल्क का फातह बादशाह आ गया हो, और इधर लोग उसका जो है वो इस्तकबाल करते हैं, ढोल तमाशे से बजाकर जुलूस निकालते हैं, और वोट भी उन ढोल तमाशों पर मिलता है। उनके पूछता हूँ मैं, इन पार्टियों के पास अवामी प्रोग्राम क्या है? 50 सालों से जो उन्होंने हुकूमत की है, तो अवामी प्रोग्राम तो ज़रा बताएं कि इन लोगों ने अवाम के लिए क्या किया है और उस पर क्या अमल किया है, और अवाम की और पाकिस्तान की हालत क्या बेहतर की है। तो खुदारा पाकिस्तानी अवाम सोचें, अपने मुस्तकबिल के लिए सोचें, अपनी ज़िंदगियाँ इन धोखेबाज सियासतदानों के पीछे सिर्फ शख्सियत परस्ती में इनके पीछे लगकर मत गुजारें। ये शख्सियत परस्ती आपको अभी तक एक घड़े में पाकिस्तान की आवाम को इस शख्सियत परस्ती ने फेंक तो दिया है, आगे भी ये आवाम जो है इस शख्सियत परस्ती की वजह से एक बड़े गड्ढे में गिरेंगे जहाँ से निकलना नामुमकिन होगा। तो अवाम होश के नाखून लें, अवाम अपनी अक्ल इस्तेमाल करें और इन लोगों के पीछे चलना छोड़ दें। अवाम कोई अपना, मैं तो कहता हूँ कि अवाम ताल के सतह पर अपनी काउंसिलें बनाएं, अवामी काउंसिलें बनाएं, जिनमें इन करप्ट सियासतदानों का, करप्ट अफसरान का, जालिम सियासतदानों का, जालिम अफसरान का ताल के सतह पर अवामी काउंसिल बनाकर इनके का मुकाबले भी करें, और उस ताल के सतह पर उन अवामी काउंसिलों के ज़रिए अपने नुमाइंदे खड़े करके इन लोगों को जो है वो मुकाबला करें। फतेह आकर हक और सच की होती है। ये लोग हावी इस वजह से हो गए हैं कि दूसरी तरफ से हक और सच की कोई बात नहीं आती, हक सच की कोई आवाज़ नहीं उठती। तो ये लोग जो हैं वो बस अपने झूठे बातों से और झूठे आवाज़ों से, झूठी कहानियों से अवाम को बेवकूफ़ बनाए हुए हैं। तो भाई खुदारा पाकिस्तानी अवाम इसको सोचें, इन बातों पर सोचें। ये मुल्क अब इन अमीर सियासतदानों का, इन अमीर हुक्मरानों का मुतमिल नहीं हो सकता। पाकिस्तानी अवाम उठकर मुतहद होकर इन अमीर हुक्मरानों का और अमीर सियासतदानों का मुकाबला करें, और इनकी जो आज़ादारी है और उनकी जो वो मोनोपोली इस मुल्क में और इस मुल्क की सियासत पर कायम हो गई है, उसको ख़त्म करने में अपना अवाम किरदार अदा करें। पूरी ताकत, सारी ताकत आवाम की है। आवाम जब मुतहद हो जाएंगे इनके आगे, तो आवाम की ताकत चलेगी, फिर इनकी कोई ताकत भी नहीं चलेगी, इनकी सियासत भी नहीं चलेगी। तो हमारी अर्ज़ है आवाम से, समझदार लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, कि ये जो यूट्यूबर में बड़ा तजुर्बा होता है, यूट्यूबर में लाखों उनके सब्सक्राइबर हैं, हज़ारों लोग देखते हैं, वो बातें क्या करते हैं, सिर्फ झूठी बातें बताकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो न्यूज़ के नाम पर ऐसी हेडिंग लगाते हैं उसमें अपने विलाग पर, और अंदर देखो तो वो कोई बात ही नहीं होती। तो बड़ा बेवकूफ़ और बड़ा गुमराह तो आवाम को इन यूट्यूबर्स और इन सहाफ़ियों और इन तजियाकारों ने बनाया हुआ है, जो दिन रात इनकी तारीफ में लगे रहते हैं। कोई इमरान खान की तारीफ में लगा रहता है, कोई नवाज शरीफ की तारीफ में लगा रहता है, कोई जरदारी और पीपल पार्टी की तारीफ में लगा रहता है। तो इनसे सवाल तो पूछें कि भाई आपके पास अवामी मसाइल नहीं है, कभी आपने अवामी मसाइल पर कोई बात की है? तो पूरा दिन इतना वीलाग बनाकर कभी नवाज शरीफ को आसमान उठा लेते हैं, कभी इमरान खान को आसमान पर उठा लेते हैं, तो कभी वो पीपल पार्टी के गुण गाते रहते हैं। तो ये किस किस्म की सहाफत आप लोग कर रहे हैं और ये किस किस्म के वीलाग कर रहे हैं? मुझे तो तजुब होता है कि इनकी झूठी बातें, सारी झूठी बातें होती हैं जो ये न्यूज़ के नाम पर चलाते हैं। तो इन लोगों को भी सुनना आप छोड़ दें। ये बड़े जो है धोखेबाज और कौम को गुमराह करने वाले, तो ये वीलागर्स हैं। मैं किस किस का नाम लूँ? ये जो सबसे बड़ा अपने आप को वीलागर्स कहते हैं, मुझे तो तजुब होता है कि उनको बुनियादी बातों का भी पता नहीं होता है, और पाकिस्तान की बुनियादी तारीख का और पाकिस्तान की हालिया जो भुट्टो दौर के बाद में जो सियासत चली है और पाकिस्तान चला है, तो उन बातों का भी पता नहीं होता है। सीधा साधा क्लियर बैठकर झूठ बोलते हैं,
भुट्टो के बारे में, फौज के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में सारी झूठी कहानियाँ, झूठी बातें बताते हैं। और दूसरा पाकिस्तान का जो है अहम किरदार है वो अदलिया है। वो अदलिया कभी कभी भी सियासतदानों के पीछे चलकर वो ऐसे फैसले करती हैं जो आवाम के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो अदलिया से बसद एहतराम गुजारिश करते हैं कि जज साहबान, आपने आइन का हलफ लिया हुआ है, कानून का हलफ लिया हुआ है, और आइन और कानून पर अमल करें। ये जो मौकेबाजी के आप फैसले करते हैं, ये आपके लिए भी अच्छे नहीं है, आवाम के लिए भी अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छे नहीं है। ये मौकेबाजी के फैसला नहीं होना चाहिए, कानून और आइन के मुताबिक फैसला होना चाहिए। जो अगर जुर्म है तो उसको पकड़ना चाहिए, उसको छूट नहीं मिलनी चाहिए, कि चाहे कितना भी बड़ा सियासतदान हो। मुजरिम मुजरिम होता है जब आप उसको सज़ा देते हैं या आप उसका केस सुनते हैं। तो ये लीनियंसी क्या दिखाते हैं? क्या आप आम लोगों के लिए भी ये लीनियंसी दिखाते हैं? आम लोगों के लिए भी ऐसे आर्डर करते हैं कि इस सियासतदान को जेल में ये सहूलतें दो, ये सियासतदान इस बात से जो है हाजिरी से छूटा है, अब हाजिरी पर आए या ना आए उसकी मर्जी है। दूसरों के लिए तो हाजिरी पर नहीं आते तो आप पता नहीं उनका केस ही डिसमिस कर देते हैं या उनके वारंट निकालते हैं। तो भाई जज साहबान, खुदा का खौफ करें। आप तो सबके से ज़्यादा आप पर जिम्मेवारी है, और सबसे ज़्यादा अल्लाह के आगे आपको जवाबदार होना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो अल्लाह को जो है हिसाब किताब आप लोगों ने देना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया की अपने अवाम की जो है अल्लाह ताला ने जिम्मेवारी आप पर रखी है कि अगर कुछ लोग, कुछ अनासर अवाम से ज़्यादती करें तो आपको अल्लाह ताला ने फैसले करने का अख्तियार दिया है कि भाई आप फैसला करके उस मजलूम आदमी को हक दिलाएं। तो आपका ये काम है कि मजलूम को हक उसके आइन और कानून के मुताबिक दिलाएं। ये क्या बात है कि आम लोगों को तो आप अदालतों में पूछते नहीं, और ख़ास लोगों के लिए अदालतें भी लगाते हैं, ख़ास फैसले भी करते हैं। तो खुदारा पाकिस्तानी आवाम, जजेस और सियासतदान अल्लाह के खौफ से डरें और अल्लाह का खौफ करें। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। ये जो सियासतदान में पकड़ में आते हैं तो ये समझते नहीं, बस फलाने ने कर दिया, फलाने ने कर दिया। भाई फलाने वलाने ने नहीं कर दिया, ये अल्लाह ने आपको पकड़ लिया है। अल्लाह उतर उतर कर खुद डंडे नहीं मारता सारी, मगर वो किसी तरीके से ही और कोई तरीका ही पैदा करते जालिमों को पकड़ता है। जो ये जो पकड़ होती है अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह ताला की कवानीन है। ये दुनिया अल्लाह ताला ने ऐसे बनाकर छूट नहीं दी हुई है कि जो बदमाश आदमी जिस तरह चाहे। हाँ, थोड़ी ढील मिलती है, वो अल्लाह ताला का वो भी कानून है। ढील इसलिए मिलती है कि शायद ये लोग सुधर जाएं, मगर कुरान में बार बार कहा गया है कि जो लोग हद से गुजर जाते हैं हम उसको नहीं छोड़ते, और फिर उनको हम सख्त पकड़ते हैं। तो बातें मेरी जो हैं वो सख्त होती हैं, लोगों को अच्छी लगें या न लगें, मगर ये बातें हकीकत और हक हैं। सब लोगों को इन पर सोचना होगा। नहीं सोचोगे तो फिर आप लोगों भी ये समझो कि ये जो मुसीबत में, परेशानियों में, महंगाई में ये गिरफ्तार है, तो आप लोग भी अल्लाह की पकड़ में ही हैं, क्योंकि आप लोग खुद इन लोगों को के झूठे वादों और झूठी कहानियों पर इनके पीछे लगकर वोट भी देते हैं, इनके पीछे पर लगकर नाचते भी हैं, ढोल तमाशे भी करते हैं। तो खुदारा ढोल तमाशे और नाच गानों की सियासत ख़त्म होनी चाहिए, संजीदगी की सियासत होनी चाहिए। आवाम संजीदा बनकर सोचे कि किसके पास क्या प्रोग्राम है, और इन सियासतदानों को मुस्तरद करके आप आवाम अपनी ताकत पैदा करें। ताल के लेवल पर अपने जो है वो तालका काउंसिलिंग बनाएं और उसको ताकतवर बनाएं, और इन लोगों से मुकाबला करना कोई मुश्किल काम नहीं। अच्छा, जो हक के लिए उड़ता है अल्लाह ताला उसकी मदद ही करता है, ये अल्लाह का कानून है। आप डरे नहीं कि ये जो है बड़े ताकतवर हैं, और इनका फिरौन को भी तो कमज़ोर इसराइल कौम से अल्लाह ताला ने शिकस्त दिलवा दी। वो अल्लाह का कारनामा और मुआज़ा है कि अल्लाह ताला अपने कमज़ोर बंदों की किस तरह मदद करता है। ये लोग भी इधर जो हैं सियासतदान पाकिस्तान के ये फिरौन बने हुए हैं,
और जब अवाम इनके खिलाफ उठेंगे, इस बनी इसराइल भी जब फिरौन के खिलाफ उठे थे तब अल्लाह ताला ने उसको सज़ा दी। तो जब अवाम इनके खिलाफ उठेंगे तो अल्लाह ताला इन फिरौनों को भी ऐसी सज़ा देगा कि निशान इबरत बना देगा। तो बड़ी मेहरबानी यार, ये मैं बातें बड़ी बड़ी सख्त करता हूँ, हो सकता है आप लोगों को अच्छी न भी लगें, मगर अच्छी लगे या न लगे मैं तो हक और सच बात बोलता रहूँगा, और इस उम्मीद पर बोलता रहूँगा कि हक और सच की पता एक दिन होती है और अल्लाह ताला भी उसकी मदद करेगा। इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और अब हमारी इस हक और सच बातों की एक दिन कामयाबी दिलाएगा। बड़ी मेहरबानी, खुदा हाफिज़। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम तो उन लोगों में नहीं हैं जो वीलॉग वो पैसों के लिए बनाते हैं और लाखों के सब्सक्राइबर हैं, हज़ारों उनको देखते हैं, मगर वो दिन रात सुबह शाम वीलॉग बनाकर झूठी कहानियाँ बनाकर झूठे हेडिंग लगाते हैं, और दो लोग उनकी जो वो वीलॉग भी देखते हैं और झूठी कहानियाँ भी सुनते हैं। तो ये इस झूठ ने ही इस मुल्क को तबाह किया हुआ है। भाई खुदा के वास्ते अपने अकल को इस्तेमाल करें, इन झूठे लोगों के पीछे मत चलें और झूठ को दफन कर दें और हक और सच का साथ दें। बड़ी मेहरबानी, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अवाम पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम पाकिस्तान, अवाम जिंदाबाद।